हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक जो हमारा चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, उसमें हमने पढ़ा बेसिक चीज़ें। और जो मैंने मेरे दूसरा वीडियो अपलोड किया था उसमें पढ़ा प्रैक्टिस सेट 5.1 कि चैप्टर्स को कैसे धीरे धीरे हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उस चैप्टर को सीख सकते हैं। सो आज मैं स्टार्ट करना चाहूँगा प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस सेट 5.2। 5.2 में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले की क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें होती है जो वो स्टार्ट करने से लेके हर चीज़ का किसी ना किसी चीज़ का ना कोई नेम जरूर होता है। उसी तरीके से 5.2 में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हमने जो चीज़ें सीखी है कॉइन, डाई एंड कार्ड्स, सो उस चीज़ों के लिए वो तो दिया गया है बट उनके नाम भी क्या है हमारे लिए जरूरी है। तो उस नाम के लिए यहाँ पे नाम दिया गया है जो है कि उसको नाम दिया गया एस। कोई भी चीज रहता है जिसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं हम? सैंपल स्पेस। जिसको जैसे किसी का नाम होता है रमेश, गोलू, मोहन, उसी तरीके से इस चैप्टर्स में जो नाम दिया गया है उसको दिया गया है एस। एस मीन्स होता है सैंपल स्पेस। अगर जो हम हिंदी में बोलने जाएंगे तो इसको हम बोल सकते हैं नमूना अवकाश। सो कुछ भी होता है तो उसको हम एस के द्वारा ही क्या करते हैं दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं हम नमूना अवकाश। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नमूना अवकाश। एस को हम क्या बोलते हैं? नमूना अवकाश। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल्स मैं आपको पहले एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि अगर जो एस दिया है, अगर जो मैंने एक कॉइन टॉस किया, एक कॉइन का टॉस क्या होगा आपको पहले बता दिया मैंने, क्या तो हेड होगा या तो टेल होगा। बट उसको हमको किस तरीके से दर्शाना है? इस तरीके से दर्शाना है कि सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हेड एंड टेल्स। अब इसी तरीके से जैसे 1 कॉइन का है, 2 कॉइन का है, 3 कॉइन का है, और जैसे 1 डाई, 2 डाई और हमारे 52 कार्ड्स दिए गए, उसी के आधार पे हम हमारा प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करेंगे 5.2। 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो द सैंपल स्पेस ऑफ 1 कॉइन एंड 1 डाई। ओके, सो ये होने के बाद स्पेस ऑफ 1 कॉइन एंड 1 डाई, सो S इज इक्वल टू, सो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि सैंपल स्पेस 1 कॉइन मींस होता है एक हेड और एक टेल, और दूसरा होता है 1 डाई मींस क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे मैं आपको साइड में दिखाना चाहूंगा। 1 कॉइन का क्या होगा? हेड होगा और टेल होगा, और डाई का क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो हेड है इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो हेड के साथ स्टार्ट करेंगे तो H1 भी आ सकता है, H2 भी आ सकता है, H3 भी आ सकता है, H4 भी आ सकता है, H5 और H6 आ सकता है। उसी तरीके से जो T है हमारा जिसको हम बोलते हैं टेप, उसके साथ भी क्या हो सकता है? T1 हो सकता है, T2 हो सकता है, T3 हो सकता है, T4, T5 और T6 हो सकता है। मतलब हमारा टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो कितना हो जाएगा? 6 एंड 6 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। सो हमारा जो सैंपल स्पेस ऑफ 1 कॉइन एंड 1 डाई का है वो कितना हो गया? 12 हो गया। सो इसी के तरीके से ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन इसी के आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि ये आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब उसमें दिया गया है जैसे कि 2 डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 3 5 मींस, यहाँ पे हम आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं लिखेंगे द 2
digit number form using 2 3 5। सो इसके मीनिंग्स होते हैं सिंपल स्पेस। हम रेडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 3 जो 5 है इसको विदाउट रिपीटिंग मींस क्या होता है, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट को सेकंड के साथ लिए 23 हो गया, और फिर 2 को 5 के साथ लेके 25 हो गया। देन उसी तरीके से थर्ड के साथ सेकंड 32 एंड 35 एंड लास्ट 52 एंड 50 मींस 2 का काउंटिंग हमने 23 एंड 25 दोनों के साथ किया, 3 का काउंटिंग दोनों के साथ एंड 5 का काउंटिंग दोनों के साथ। विदाउट रिपीटिंग मींस 22, 33 एंड 55 ये चीजें हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे रेडी क्या होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे कितने होंगे 6 हो गए। और इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड है वो क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेम पूरा चैप्टर इसी बेस पे डिपेंड है और प्रैक्टिस सेट इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक में हम देखेंगे, वहां पे दिया गया है द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन दिस डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ये दिया गया है रैंडमली डिस्क, इसमें देखेंगे पर्पल, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू एंड ग्रीन ये कलर्स यहाँ पे दिए गए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर। There are 6 colors on the disc. There are 6 colors. Space. So यहाँ पे सैंपल स्पेस में कौन कौन से कलर है, रेड है, ऑरेंज है और उसके साथ साथ येलो, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। येलो, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। सो यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6। इसी के तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। बट एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मींस इसमें हमको इतना ही बताना है कि व्हाट इज अ सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। मींस यहाँ पे सैंपल स्पेस को हम s से डिनोटेट करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को हम n s से डिनोटेट करते हैं। मींस क्या होता है उस चीज को हम काउंटिंग करके यहाँ पे लिखना रहता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ, प्रैक्टिस है 5.2 का। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको हर एक क्वेश्चन में स्टेप वाइज पूरा यहाँ पे आपको हर चीज एक्सप्लेन के साथ साथ विद आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डे ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल बाय ऑफ 5। मींस हमारा जो सिंपल, फिर से क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहाँ लिखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल ऑफ द डेट। सो यहाँ 5 are dated, so in a month 5, 10, 15, 20, 25 and 30 because 1 month में हमारे पास 28 डेज, 29 डेज या 30 डेज या 31 डेज होते हैं, उससे ज़्यादा होते नहीं। वो भी 28 एंड 29 5 मंथ में आते हैं। सो ऐसे रेगुलर मंथ में 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। सो हम सैंपल स्पेस हमारा क्या रेडी होगा। सो हमको ये नंबर्स नहीं लिखना है, वहाँ पे क्वेश्चंस में दिया गया है आपको कि the month of March find the day। so 5 को कौन सा डे पढ़ना है यहाँ पे ट्यूसडे, क्या है ट्यूसडे। उसके बाद 10 को कौन सा डे आ रहा है यहाँ पे आपको संडे आ रहा है, और फिर 15 को कौन सा डे आ रहा है आप
वहाँ पे कैलेंडर में देख सकते हैं 2 मार्च 2019 डेट 10 के बाद 15 आ रहा है जो पड़ रहा है फ्राइडे को, और उसके बाद 20 आ रहा है हमारा वेडनेसडे को, और 25 आ रहा है हमारा जो है कि वो आ रहा है मंडे को, और 30 आ रहा है सैटरडे को, मीन्स मंडे और यहाँ पे क्या होगा सैटरडे। सो हम काउंटिंग करेंगे ट्यूसडे संडे फ्राइडे 3rd 4th 5th एंड 6th। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। सो ये कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया ये थोड़ा कुछ अलग टाइप का है। जैसे मैं आपको बताया था कि 70% जो हमारा चैप्टर्स है वो कॉइन, डाई और इसके ऊपर डिपेंड है जो है सफल कार्ड्स, बट ये कुछ बाकी जो 30% है कुछ अलग टाइप्स के, उसमें से एक टाइप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द रोड सेफ्टी कमेटी, क्वेश्चन स्टेट करते हैं हम पहले। फॉर अ रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2 बॉयज, मींस बॉयज के नेम यहाँ पर उन्होंने दिया है B1 एंड B2। सो B1 मींस बॉयज 1 एंड B2 मींस बॉयज 2, एंड 2 गर्ल्स मींस फर्स्ट गर्ल्स इज G1 एंड सेकंड गर्ल्स इज G2। सो अ कमेटी ऑफ 2 बॉयज। सो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ए, इसमें हमको एक्टिविटी बेस है। सो हमारा जो ए है उसमें क्या दिया है, हम यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हैं। ए में दिया गया है जो ए का बॉक्स है, मैं आपको यहाँ पे बॉक्स, आप वहाँ पे टेक्स्ट बुक देख करेंगे तो वहाँ पे दिया रहेगा। ए में क्या दिया गया है, कमेटी ऑफ 2 बॉयज। कमेटी ऑफ 2 बॉयज मींस क्या हो जाएगा B1 एंड B2 हो जाएगा, बट उसके साथ सो कमेटी ऑफ 2 बॉयज मींस B1 एंड B2। उसी के साथ हम सेकंड स्टार्ट करेंगे B, क्वेश्चन नंबर 4 का B। उसमें क्या दिया है, कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, ऑफ कोर्स कमेटी ऑफ 2 बॉयज का B1 B2 था, तो यहाँ पर कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स का G1 एंड G2 होगा। बट अब यहाँ पे C पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं हम C पे। तो C में आने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चंस क्या दिया गया है, कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल्स, मींस सिंगल बॉय के साथ सिंगल गर्ल्स ही होना चाहिए, ना कि डबल। सो 1 बॉय 1 गर्ल की कमेटी देखने जाएंगे तो हम पहला देखेंगे B1 के साथ G1 आ सकता है, मतलब पहले लड़के के साथ पहली लड़की, और उसी तरीके से पहले लड़के के साथ दूसरी लड़की, मतलब फर्स्ट बॉयज का सब काम हो गया। बोलना चाहे तो पहला बॉयज पहली गर्ल्स के साथ एंड पहला बॉयज दूसरी गर्ल्स के साथ। अब कमेटी बनती है दूसरा बॉयज का भी फर्स्ट गर्ल्स के साथ एंड दूसरे बॉयज का सेकंड गर्ल्स के साथ। मतलब हम बोलना चाहेंगे कमेटी ऑफ 1 बाय 1 गर्ल्स में B1 G1, मतलब फर्स्ट बॉयज के साथ फर्स्ट गर्ल्स एंड फर्स्ट बॉयज के साथ सेकंड गर्ल्स। लास्ट में फिर सेकंड बॉयज के साथ फर्स्ट गर्ल्स एंड सेकंड बॉयज के साथ सेकंड गर्ल्स। इस तरीके से जो हमारा 1 बाय 1 गर्ल की कमेटी है वो 4 होता है। अब यहाँ पे लास्ट में पूछा है सैंपल स्पेस। लास्ट में क्या पूछा है, सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस को हम डिनोटेट करते हैं S से, बट सैंपल स्पेस को डिनोटेट करने के पास हमारे पास क्या है, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो उसमें मैं आपको बता दूं सैंपल स्पेस कुछ अलग तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट बॉयज के साथ फर्स्ट गर्ल्स, ये तो हमने किया है। फिर फर्स्ट बॉयज के साथ सेकंड गर्ल्स हो गया, ये तो इनकी ग्रुप हो ही गई। फिर सेकंड वाले बॉयज के साथ फर्स्ट गर्ल्स एंड सेकंड वाले बॉयज के साथ सेकंड गर्ल्स। ये तो आपने यहाँ पे भी किया था और यहाँ पे भी किया, बट अब 2 चीजें और है। जैसे एक लड़का एक लड़की के साथ घूमने जा सकता है और एक लड़का दूसरी लड़की के साथ, उसी तरीके से बॉयज आपस में भी जा सकते हैं और गर्ल्स भी आपस में जा सकते हैं। सो हम स्टार्ट यहाँ पे B1 और B2 का भी ग्रुप हो सकता है और G1 और G2 का भी कमेटी या ग्रुप हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा कंपल्सरी नहीं है। सैंपल स्पेस में क्या होता है, ऑल टोटल एक्टिविटीज यहाँ पे आती हैं, उसमें बॉयज गर्ल्स कोई डिफरेंट नहीं होता है। वहाँ पे B1 जैसे फर्स्ट बॉयज के साथ फर्स्ट गर्ल्स, फर्स्ट बॉयज के साथ सेकंड गर्ल्स,
सेकंड बॉयज के साथ फर्स्ट गर्ल्स, सेकंड बॉयज के साथ सेकंड गर्ल्स। उसी तरीके से बॉयज अपने साथ अपने में भी जा सकते हैं और गर्ल्स भी अपने में भी घूमने जाते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो रेडी होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 A B C एंड सैंपल स्पेस रेडी होता है और यहाँ पे हमारा 5.2 प्रैक्टिस सेट है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है।